नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं दीनदयाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने डिगी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों 15 अगस्त की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के इस वीडियो में जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर हम 9 को इस वीडियो में देखने वाले हैं। हम सभी ने कुल 8 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने उन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पर जाकर उन सभी वीडियोज़ को आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के पास अपने वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है, बताइएगा। इसमें से पूछा गया उनके उत्कर्ष का कारण कौन सा सही होगा। सही जवाब डी होगा। धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा और राजनीतिक जागृति जो थी, इन सभी कारण उनका जो उत्कर्ष था मराठों का, ठीक है, डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है, बताइएगा। सर्वोत्तम किस्म का जो भी संगमरमर है वह कहाँ पर पाया जाता है हमारे भारत देश में। तो सही आंसर ये होगा, मकराना में पाया जाता है। और यह कहाँ पड़ता है, तो मकराना राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है, बताइएगा। इसमें से बताना आपको, इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सबसे अलग होगा। दिया है कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी। तो यहाँ पर क्या आपको यहाँ से अलग लग रहा है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। देखिएगा यहाँ पर राइट आंसर बी होगा, नर्मदा नदी ही इन सभी तीनों जो भी 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से अलग होगा। क्योंकि जो नर्मदा नदी होती है वो क्या होती है, हमारे जो भी यहाँ से नर्मदा नदी जब निकलती है भारत देश में, देखिएगा तो ये जाकर के पश्चिम की तरफ जाकर के गिरती है, ठीक है। लेकिन बाकी जो 3 नदियाँ हैं वो कहाँ जाकर गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। इसलिए क्या होगा, बी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन को देखेंगे, शाकाहारियों को सर्वाधिक प्रोटीन किससे प्राप्त होता है, बताइएगा। जो शाकाहारी होते हैं उन्हें जो सर्वाधिक जो प्रोटीन मिलता है वह किससे प्राप्त होता है। राइट आंसर डी होगा, सोयाबीन से उन्हें क्या होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होता है। डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, बताइएगा। कौन सा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार देश से नहीं लगती है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, मेघालय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। सी इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको बता दिया जाए कि जो भी यहाँ पर बताया जा रहा है जो म्यांमार से सीमा जिन राज्यों की लगती है उनमें से मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और एक चौथा आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है, ठीक है। इस तरह से इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसकी सीमाएं म्यांमार के साथ लगती हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। जो विदेशी नागरिक होते हैं हमारे देश में रह रहे हैं उन्हें कौन सा जो मूल अधिकार है वह मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। अभी तक अगर बात किया जाए जो भाग 3 में आप देखेंगे, भाग 3 में हमारे मूल अधिकार के बारे में बताया गया है, आपको पता ही होगा मूल अधिकार के बारे में। और ये आर्टिकल किसमें पड़ता है, आर्टिकल पड़ता है 12 से 35 में पड़ता है, ठीक है। तो 12 से 35 में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो भी मूल अधिकार नहीं दिए गए हैं विदेशियों को, राइट आंसर बी होगा इसका। देखिएगा जो राइट आंसर बी दिया गया है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की अधिकार जो भी दिया गया है, ये आर्टिकल 19 होता है। क्या होता है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। हम आपको बता दें हमें जो प्राप्त है और विदेशियों को कौन कौन से आर्टिकल प्राप्त हैं इसके बारे में अभी बता दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से अधिकार विदेशियों को प्राप्त हैं और हमें प्राप्त हैं। पहले विदेशियों को देख लेते हैं, विदेशी को कौन कौन से आर्टिकल के यानी कि अधिकार प्राप्त हैं। तो आर्टिकल ध्यान दीजिएगा 14, 20, 21, 21A और उसके बाद से 22, 23 और 24, ये सभी आर्टिकल क्या है, विदेशियों को प्राप्त हैं। और हमें कौन से आर्टिकल प्राप्त हैं, यानी कि जो हमारे देश के भारत देश के हैं नागरिक, तो भारत देश के नागरिक उन्हें कौन कौन सा आर्टिकल प्राप्त है। तो इसका देखिएगा 15 हो जाएगा, 16, 19, 29 और 30, ये सभी जो आर्टिकल हैं ये सभी जो भी चीज़ इसमें दिया गया है सिर्फ हमारे भारत के जो भी नागरिक रहेंगे उन्हीं को ही मिला हुआ है, ठीक है। तो 6 का राइट आंसर बी होगा। इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें टाइम लगा दिए हैं इस क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ से आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब दे दिया है, ठीक है। आगे चल करके आपको इन सभी से भी क्वेश्चन में आ सकता है, आप इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में पूंजी बाजार का नियंत्रक किसे कहा जाता है, बताइएगा। जो पूंजी बाजार होता है उसको कौन नियंत्रित करता है, ठीक है, कौन कंट्रोल करता है, उसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, कौन कंट्रोल करता है। तो राइट आंसर ए होगा, जो सेबी होती है वही पूंजी बाजार को नियंत्रित करती है, ए इसका राइट आंसर होगा। और सेबी को ही बोला जाता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड होता है, और विनिमय बोर्ड बोला जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये होता है हमारा सेबी होता है, ठीक है। और इसके बारे में बता दिया जाए तो इसकी जो स्थापना हुई थी 12 अप्रैल
12 अप्रैल 1988 को। कब हुआ था? 1988 को हुआ था, यानी कि सेबी की स्थापना। आप इसका राइट आंसर ये देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? बताइएगा। जो अयोध्या में हमारे बाबरी मस्जिद है, ठीक है, जिसका जो भी अयोध्या के जो भी मंदिर है, राम मंदिर है, उससे विवाद चल रहा था, ठीक है, उसका निर्माण किसने किया था बताना है आपको, ठीक है। तो सही आंसर डी होगा, मीर बाकी ने इसका क्या किया था? निर्माण किया था। और ये जो मीर बाकी है, यह सेनापति था किसका? बाबर का था। किसका था? बाबर का। यह क्या था? सेनापति था, ठीक है। तो राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारे राष्ट्रीय झंडे के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग कैसा है? बताइएगा। जो धर्म चक्र बना हुआ है हमारे झंडे में, ठीक है, इस तरह से देखिएगा, ठीक है, जो भी हमारा झंडा है हमारे देश का, तो यहाँ पर एक छोटा सा चक्र बना हुआ है इस तरह से करके, जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं। तो इसका रंग किस तरह का होता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। सही आंसर सी होगा, गहरा नीला होता है, सी इसका सही आंसर होगा। और आपको हम बता दें कि जो झंडे के हमारे अनुपात भी पूछा जाता है, कितने रेशियो में होता है, तो 3:2 में हमारे झंडे का अनुपात होता है। इसके बारे में मैंने पिछले और भी प्रैक्टिस सेट में इसके बारे में मैंने क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर 3:2 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? बताइएगा। जो रेडियो एक्टिविटी है उसकी खोज किसने की थी? सही आंसर ए होगा, हेनरी बैकरेल ने रेडियो एक्टिविटी जो भी तत्व होते हैं उसकी खोज की थी, ठीक है, ए इसका सही जवाब होगा। तो अगले प्रश्न को देख लेंगे, गुजरात के सबसे पश्चिमी और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित समय में कितने घंटे का अंतराल होता है? आपको बताना है। इस तरह से हमारा जो भारत है, ठीक है, तो इस तरह से भारत है और यहाँ पर जो गुजरात पड़ता है और यहाँ पर आप देखेंगे इसके ऊपर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। तो इन दोनों के बीच में कुल कितने घंटे का अंतराल पूछा गया है? तो राइट आंसर बी होगा, 2 घंटे का अंतराल होता है इन दोनों के बीच में। अगर टाइमिंग यहाँ पर देखिएगा, अगर 8 बज रहा है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, तो गुजरात में कितना होगा? यहाँ पर 10 होगा, इस तरह से होगा, ठीक है, यानी कि 2 घंटे का अंतराल पे चलता है। तो 20 का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? बताइएगा। जो फल होते हैं उसको पकाने के लिए किस गैस को प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर डी होगा, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, डी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है? इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट में सबसे कम के बारे में कराया क्वेश्चन, और इस प्रैक्टिस सेट में मैंने रखा है सबसे ज़्यादा वृद्धि दर किस राज्य की रही है जनसंख्या के मामले में, वो भी 2011 की जनगणना के समय, ठीक है। तो सही आंसर ये होगा, मेघालय राज्य की जो भी जनसंख्या है सबसे ज़्यादा रही है, उसकी जो वृद्धि है सबसे ज़्यादा रही है, ठीक है, ये इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? बताइएगा। अफगानिस्तान की राजधानी के बारे में पूछा जाता है, देश और राजधानी से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सही आंसर सी होगा, अफगानिस्तान का काबुल होता है राजधानी। आप राजधानी को भी याद रखिएगा। जो भी देश हमारे हैं, जो भी हमारे देशों से के साथ जुड़े हुए सीमा के साथ समझौता बनाते हैं, उनको तो कंफर्म आप याद रखिएगा, सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जिसको ASI बोला जाता है, ने किस राज्य की सीतामढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है? बताइएगा। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग होता है हमारे देश का, तो क्या करता है? पुराने सभ्यताओं को खोज करता है, ठीक है, पुरानी चीज़ों के बारे में पता लगाता है। तो उसने कौन से बौद्ध मठ की खोज किया है? कहाँ पर वो बौद्ध मठ स्थित है? ठीक है, सही आंसर बी होगा, झारखंड में इन्होंने खोज किया है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बी होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? बताइएगा। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है वह किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राइट आंसर ये होगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, मुखौटा नृत्य का संबंध निम्न में से किस नृत्य शैली से? बताइए। जो मुखौटा नृत्य होता है उसका संबंध किस नृत्य शैली से है? राइट आंसर डी होगा, कथकली से संबंधित है। ये कथकली क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। और ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपको हम बता दें, ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, केरल का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? बताइएगा। जो संस्कृत के साहित्य से संबंधित है, कौन सी ऐसी रचना है? राइट आंसर सी होगा, मेघदूतम जो है वह क्या है? शास्त्रीय संस्कृत से संबंधित है, सी इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 90 नंबर क्वेश्चन दिया है, मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंख से आंसू पोंछना होगा, यह कथन निम्न में से किसका है? तो देखिएगा दोस्तों, जो 90 नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर कुछ मात्रा में क्लियर नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से मैं इस क्वेश्चन को आपके ऊपर भी छोड़ता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसको सर्च करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, इसको जब सर्च करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर देखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, इन दोनों का नाम बार बार दिखता है, ठीक है। आप बताइएगा इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, तो इसको आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया है? मतलब यहाँ के
पर पूछा जा रहा है कि जो हरित क्रांति आई थी 1966 से 67 के समय में, ठीक है, तो उस समय उस क्रांति के बाद दूसरा कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण चीज़ बन गया था जो इसके बाद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उर्वरक जो था वो कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप हासिल किया था। सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। और आपको बता दें एम एस स्वामीनाथन जो थे, एम एस स्वामीनाथन ये क्या थे, इन्होंने ही हरित क्रांति को क्या किया, लाए थे, ठीक है। और इन्हीं को हरित क्रांति का पिता भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी की अवधारणा किस देश से शुरू हुई थी, बताइएगा। जो जीएसटी है उसकी अवधारणा किस देश के साथ शुरू हुई थी, सबसे पहले पूछा जा रहा है स्टार्टिंग में। तो सही आंसर ये होगा, फ्रांस देश में सबसे पहले जीएसटी को लागू किया गया था। और फ्रांस में जब लागू किया गया था तो कब किया गया था, वर्ष 1954 में फ्रांस देश में इसे लागू किया गया था। इसके बाद आप देखेंगे तो दूसरा स्थान आता है कनाडा का, आता है कनाडा देश में लागू किया गया था 1 जनवरी 1991 को कनाडा में इसको लागू किया गया था जीएसटी को, ठीक है। और तीसरे स्थान पर आता है इंडिया का, हमारे इंडिया का यानी भारत में लागू किया गया था इसको, आपको पता ही होगा। 1 जुलाई 2017 को हमारे देश में इसको लागू किया गया था, ठीक है। तो इस तरह से जीएसटी का जो भी प्रोसेस था ये चला था। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, सबसे पहले फ्रांस देश में जीएसटी को सबसे पहले लाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीत कहाँ कराया था, बताइएगा। अशोक ने तीसरी जो भी बौद्ध संगीत था उसको कहाँ पर कराया था, कहाँ कराया था। राइट आंसर ये होगा, पाटलिपुत्र में उन्होंने सबसे पहले जो भी तीसरा था बौद्ध संगीत को कराया था। ये इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है। जो ये शब्द दिया गया संसार अस्थिर और क्षणिक, इसका संबंध किससे है। राइट आंसर सी होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा। जो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन है। राइट आंसर बी होगा, एरिस्टोटल, या इनको बोला जाता है अरस्तु भी बोला जाता है। 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व में प्रथम बार आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी, बताइएगा। जो आधुनिक जो ओलंपिक खेल इस समय चलता है तो उसकी शुरुआत सबसे पहले विश्व में कब हुई थी, ठीक है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। राइट आंसर सी होगा, 1896 में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था, ग्रीस में। कहाँ पर हुआ था, ग्रीस में। कहाँ पर हुआ था, एथेंस में हुआ था। ग्रीस के एथेंस नामक शहर में ये स्टार्ट हुआ था। और आपको हम बता दें 1896 ईस्वी में इसे क्या किया गया था, शुरू किया गया था। सी इसका राइट आंसर होगा। इतना आपको क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। और आपको एक चीज़ और बता दिया जाए, ओलंपिक जो खेल होता है उसमें जो रिंग होते हैं इस तरह से रिंग बना होता है, तो कुल रिंगों की संख्या भी पूछा जाता है। कुल कितने रिंग होते हैं, 5 रिंग होते हैं, यानी कि 5 गोल इसमें होते हैं। इसको भी ध्यान दीजिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई, बताइएगा। जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसकी घोषणा सबसे पहले हमारे देश में कब की गई थी। सही जवाब ये होगा, 26 अक्टूबर 1962 को किया गया था पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 किससे संबंधित है। जो 2015 में 100वां संविधान का संशोधन हुआ है वह अधिनियम किससे संबंधित है। तो सही जवाब बी होगा, भारत बांग्लादेश जो सीमा समझौता है उससे संबंधित है। ये जो संविधान का संशोधन हुआ था भारत बांग्लादेश के से संबंधित हुआ था, ठीक है। 20 का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है, बताइएगा। संरचनात्मक बेरोजगारी जो होता है उसका क्या कारण होता है। राइट आंसर डी होगा, अपर्याप्त उत्पादन जो क्षमता होता है, यानी कि उत्पादन में कमी, ठीक है। उत्पादन में अगर कमी होगा तो वही क्या कहलाएगा, उत्पादन में कमी, ठीक है। उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे संरचनात्मक बेरोजगारी। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है, बताइएगा। भारत का इथोपिया किस राज्य को कहा जाता है जहाँ पर कुपोषण के कारण बहुत से वहाँ पर बच्चों का क्या हुआ था, बच्चों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इसी कारण से इथोपिया कहा जाता है। तो इसका सही जवाब बी होगा, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो श्योपुर नामक एक वहाँ पर जिला आता है, ठीक है। उस जिले की वजह से ही इस राज्य को क्या बोला जाता है, विश्व का जो भी भारत का इथोपिया कहा जाता है। क्या बोला जाता है, भारत का इथोपिया। 20 का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, बताइएगा। कौन सा राज्य है जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है हमारे पूरे राज्यों में। राइट आंसर ये होगा, गोवा की जो भी वहाँ पे व्यक्ति हैं उनकी जो प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, बताइएगा। भारत में जो भी समाचार पत्र को शुरू किया गया था सबसे पहला समाचार पत्र, तो आपको मैं बता रहा हूँ, द बंगाल गजट था। क्या था, द बंगाल गजट। क्या था, गजट। इस तरह से आता है, द बंगाल गजट था, ठीक है। और उसको किसने शुरू किया था, तो सही जवाब डी होगा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने इसको शुरू किया था। कब किया था इन्होंने, 1780 में से शुरू किया था, ठीक है। तो राइट आंसर इसका डी होगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। ये सभी पुस्तकों के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। राइट आंसर डी होगा, अरविंद घोष लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं, डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी है प्रवाल भित्ति है, ठीक है, उसको क्या बोला था, ग्रेट बैरियर रीफ। ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है, ये इसका राइट आंसर होगा। आपसे सीधे सीधे ये देशों के बारे में भी पूछ सकता है, अलग अलग देशों के नाम दे देगा, ऑस्ट्रेलिया दे देगा, इंग्लैंड दे देगा, जर्मनी और फ्रांस कोई भी दे देगा, तो आपको ऑस्ट्रेलिया टिक करना है, या फिर इस तरह से अगर क्वेश्चन देगा तो ऑस्ट्रेलिया के ये पूर्वी तट पर मौजूद है, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। थोरियम का भंडार पूछा जा रहा है, विश्व का सबसे बड़ा हमारे राज्य में कौन सा थोरियम का भंडार है। राइट आंसर ये होगा, केरल में यह भंडार स्थित है, इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किससे संबंधित है। जो चरकुला नृत्य के बारे में भी पूछा जाता है, यह किससे संबंधित है। राइट आंसर सी होगा, ब्रजभूमि से संबंधित है, और ये कहाँ पड़ता है, हमारे यूपी में पड़ता है, यानी कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है, बताइएगा। भारत खंडे संगीत महाविद्यालय के बारे में पूछा जाता है, राइट आंसर ये होगा, लखनऊ में स्थित है, ये इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन को देख लेंगे, एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। वाद्य यंत्रों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह किससे संबंधित है। राइट आंसर सी होगा, वीणा से संबंधित है, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी, बताइएगा। जो संगीत नाटक अकादमी है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही जवाब बी होगा, 1953 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, 20 का सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है, बताइएगा। एथलीट फुट नामक जो भी बीमारी होती है वह किससे या फिर किसके कारण उत्पन्न होता है। राइट आंसर डी होगा, कवकों के द्वारा यह बीमारी उत्पन्न होता है, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेरेब्रम किससे संबंधित है, बताइएगा। जो सेरेब्रम होता है यह किससे संबंधित होता है। राइट आंसर सी होगा, मस्तिष्क से संबंधित होता है, ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 2024 का भारत रत्न किसे प्रदान किया गया है। जो 2024 में भारत रत्न दिए गए हैं वह किसे दिया गया है, तो सही आंसर डी होगा। देखिएगा, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर और पीवी नरसिम्हा राव मरणोपरांत इन्हें दिया गया क्या, भारत रत्न के रूप में, ठीक है, डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी योजना 2025 में केंद्र सरकार ने गरीब महिलाओं के लिए शुरू की है। तो गरीब महिलाओं के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है 2025 में, सही जवाब ए हो जाएगा, महालक्ष्मी योजना शुरू किया गया है, इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म किसके लिए लॉन्च हुआ है। जो ये आई गॉट कर्मयोगी है प्लेटफॉर्म है, वो किसके लिए लॉन्च किया गया है। राइट आंसर बी होगा, सरकारी जो भी कर्मचारी होते हैं उन्हीं के लिए प्लेटफॉर्म लागू किया गया है, 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिन्हें सीडीएस बोला जाता है कौन थे। सबसे पहले जो सीडीएस अधिकारी कौन थे, इसके बारे में पूछा जा रहा है। राइट आंसर सी होगा, बिपिन रावत सबसे पहले सीडीएस अधिकारी थे, सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में स्थित कैसर बाग किस जिले में स्थित है। हमारे जो भी उत्तर प्रदेश में कैसर बाग नामक स्थान किस जिले में है। राइट आंसर ये होगा, लखनऊ में स्थित है, इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। उन्होंने जो पहला उपदेश दिया था वो कहाँ पर दिया था, आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, पता होगा, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसको रखा है क्योंकि ये पूछने की संभावना इसकी है। तो राइट आंसर ये होगा, सारनाथ में उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था, ठीक है, सही जवाब ये होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज प्रणाली का संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद में है। बताइएगा, जो पंचायती राज प्रणाली है उसका जो संवैधानिक प्रावधान के बारे में पूछा जा रहा है, अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है। सही आंसर बी होगा, अनुच्छेद 243 में इसके बारे में दिया गया है, पंचायती राज प्रणाली के बारे में। आपको बताना है दोस्तों ये किस भाग में पड़ता है, किस भाग में, ठीक है। अगर ये पता होगा सिंपल सा क्वेश्चन तो जरूर बताइएगा, क्योंकि भाग से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुपर कंप्यूटर जिसको परम बोला जाता है का विकास किस संस्था ने किया था। जो सुपर कंप्यूटर बना था हमारे देश में पहली बार, जिसका नाम था परम, ठीक है, तो किस संस्था ने इसको बनाया था। राइट आंसर सी होगा, सी डैक ने इसको सबसे पहले बनाया था, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश कैंपेन कब शुरू हुआ था, बताइएगा। तो इसके बारे में जो भी दिया गया, इसका जो कैंपेन है कब शुरू किया गया था। सही आंसर बी होगा, 2 अक्टूबर 2024 को जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश कैंपेन शुरू किया गया था, 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे, हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस पर क्या निर्देश दिए गए हैं। जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है इस पर क्या निर्देश दिए गए हैं। तो राइट आंसर बी होगा, सरकारी जो भी सभी सरकारी निजी इमारतें हैं, पुल एवं बांध तिरंगा रंग में रोशन करें, यानी कि सभी जगह क्या करें आप, तिरंगा जो तिरंगा झंडा है उसको आप लगाएं या फिर फहराएं, ठीक है। सही जवाब इसका बी होगा, ठीक है। दोस्तों आपके 50 में से कुल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं इसको आप एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को एक बार लाइक करिएगा, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मिलेंगे दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।